सुपरमार्केट में चीज़ें इतनी सस्ती क्यों है? कुछ चीज़ें एक पे एक फ्री क्यों मिलती है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं क्लिनिक पे आ चुका हूँ और अभी एक लैब वर्क भी आ चुका है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये क्राउन है, ये वही टाइलाइट क्राउन है जिसमें टिटानियम का अंदर मेटल होता है और ऊपर सिरामिक का कवर। ये 6 यूनिट का ब्रिज है। तो अभी 1 बजने को है और अभी जाऊँगा मैं घर पे, और घर पे अभी साफ़ सफाई हो रही होगी तो साफ़ सफाई कराएंगे थोड़ी बहुत, या तो फिर डिनर लंच करेंगे। और कल तो करना ही है साफ़ सफाई मुझे भी, क्योंकि कल संडे है। जैसे अभी घर पे आया हूँ तो अभी खाने के बाद सीधा साफ़ सफाई में लग गया था। पूरा डिक्लटर किया और साफ़ सफाई की, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, एकदम से नहीं करना है। आराम भी ज़रूरी है, अब थोड़ा आराम करेंगे फिर जाऊँगा क्लिनिक। अब एक पेशेंट आए थे, उनको उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी 3-4 दिन से, और उनको समझाया था कि पर्टिकुलर ये 3 दांत में आपको कवर लगेगा, ठीक है। फिर बाद में आज कवर लगा, देखा, चेक किया, सब बराबर है और अच्छे से मतलब फिट भी हो गया। फिर घर जाके उन्होंने कॉल किया कि आपने जो लास्ट वाला जो दाढ़ है उस पर तो कवर लगाया ही नहीं। मैंने बोला उसमें कवर की क्यों ज़रूरत है, वो दांत तो मतलब अच्छा है, सड़न भी नहीं है दांत में, मतलब किसी टाइप की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको मतलब ट्रीट करना ही क्यों है, सीमेंट कवर करना क्यों है। तो उसने फिर ऐसा पूछा कि अगर आगे जाके फ्यूचर में सड़ गया तो उससे पहले ही कवर कर दो तो फिर मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया, आपके मुंह में 32 दांत है तो वो भी फ्यूचर में आगे जाके सड़ सकते हैं, तो फिर सारे दांत को कवर क्यों नहीं करवाना। फिर उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया, फिर मुझसे पूछा तो क्या करूँ। नहीं, अगर दांत अच्छा हो तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की नीड नहीं है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है कवर करने में, लेकिन दांत में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उसको ट्रीट क्यों करूँ। मैं तो आपको वही सलाह दूंगा, उनको वही सलाह दूंगा कि अगर प्रॉब्लम नहीं है उस दांत में तो ट्रीटमेंट नहीं करवानी चाहिए, बिना फालतू क्यों उसमें कवर या सीमेंट डलवाए। दांत अच्छा है तो जितना नेचुरल हो उतना ही अच्छा है, अगर उसमें प्रॉब्लम आती है तो ही उसको फिक्स करना चाहिए। ऐसा तो फिर फ्यूचर में तो कई दांतों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर बाकी के दांतों का क्या फिर। सो ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फिर उनको आंसर मिल गया है, सेटिस्फेक्शन उनको मिल गया है। सो अभी फाइनली डिनर के लिए अभी घर पे आया हूँ, अभी देखता हूँ डिनर में क्या बना है। सो अभी डिनर में बने हैं टेस्टी पास्ता। सो अभी टेस्टी पास्ता खाने के बाद घर की साफ़ सफाई करेंगे। साफ़ सफाई तो शुरू हो चुकी है, ये ड्रोवर्स साफ़ हो रहे, किचन के ड्रोवर्स, और यहाँ भी सब साफ़ सफाई, डब्बे सब बाहर निकल के रखे। और ये अभी अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखेंगे खाते खाते। सो आज पूरा दिन साफ़ सफाई करने के बाद अब जाके थोड़ी देर बैठा हूँ। अभी सैटरडे नाइट है और अभी तो कोई अच्छी पिक्चर भी नहीं है मार्केट में, मतलब थिएटर में है, लेकिन इसे देखने लायक नहीं है। कंतारा 1 चैप्टर 1 आई थी, वो तो देख चुका हूँ। और बेस्ट ऑफ बॉलीवुड है सीरीज़, लेकिन इच्छा नहीं हो रही देखने की। और अभी साफ़ सफाई करते हुए देखा कि बहुत सारी चीज़ लानी है। और कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं कि दिवाली में जो खरीदी करनी चाहिए वो सुपरमार्केट की बजाय जो लोकल वेंडर है वहाँ से खरीदी करनी चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें मतलब वहाँ से लेते दिए है, स्ट्रीट लाइट, मतलब जो लाइटिंग्स है, जो फिर घर का कुछ सामान है, वो आप कहीं से भी लो, स्ट्रीट से लो तो बहुत अच्छा है। लेकिन कई लोग या फिर जो सुपरमार्केट में जाते हैं, चलो वहाँ से भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वहाँ से जो सुपरमार्केट में क्या बहुत सारी चीज़ अवेलेबल होती है, तो वहाँ से लोग नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो भी लोग लाते हैं। और क्यों? क्योंकि उसमें ऑफ़र होती है और वो बहुत सस्ता मिलता है। इतना सस्ता मिलता है कि एक पे एक फ्री भी होता है कभी कभी कुछ चीज़ें। मतलब जब आप ये सब चीज़ें अगर खाने की, स्पेशली खाने की चीज़ें अगर आप खरीद रहे हो, खाने की है या फिर साबुन है या फिर कोई फेशियल क्रीम है, शैम्पू है, ये सब चीज़ें अगर एक पे एक फ्री है या तो फिर थोड़ा या फिर ज़्यादा ही डिस्काउंट में सुपर मार्केट में या कहीं पे भी बेच रहा हो, तो आप थोड़ा वहाँ पे ठहरिए, प्रोडक्ट को देखिए, उसकी डिस्क्रिप्शन देखिए कि वो जो बना है, मतलब उसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है कब की है, और ख़ास तो उसकी एक्सपायर डेट कब की है। क्योंकि अभी जब मैंने इंस्टाग्राम पे एक इन्फ्लुएंसर का रील देखा था, तो उसने बताया था, उस रील में उसने बताया था कि सुपर मार्केट में जब वो खरीदी करने गए थे, तो एक फेमस नमकीन ब्रांड है जिसका नाम नहीं लूँगा, हल्दी मसाले से शुरू होती है जो नमकीन ब्रांड है, उसमें जो नमकीन खरीदते टाइम
उसकी जो एक्सपायर डेट थी वो दिवाली से भी पहले की थी और वो लोग दिवाली के लिए ही खरीदी कर रहे थे। उस पर सेल भी लगा हुआ था इसलिए लोग खरीदी कर रहे थे। तो आप ऐसी कोई भी ब्रांड अगर आप खरीदी करने जाओ स्पेशली खाने पीने की दिवाली में, तो उसके पीछे उसका एक्सपायर डेट ज़रूर देखें। मतलब तब एक्सपायर डेट नहीं होगा लेकिन उसकी एक्सपायर डेट बहुत ही नज़दीकी होगी, शायद दिवाली से पहले या तो दिवाली के 2-3 दिन बाद की, तो फिर वो प्रोडक्ट का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जब भी आप खरीदी करने जाओ तो फिर ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखो। और हाँ, अगर सुपर मार्केट के बजाय ये सब चीज़ें लोकल जगह से लो तो बहुत अच्छा है। कई कई नमकीन की दुकान होती है जहाँ पे ताज़े मतलब ताज़ा सब दिखता है, अपने सामने जो नमकीन सामने ही बनाते, वो बहुत ताज़ी होती है।